हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमर फास्ट ज्ञान। आज हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और आपको जानना भी ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राम मंदिर किसने तोड़ा था। राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा बाबर ने। किसने तोड़ा था? बाबर ने। आपका तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रोलेट एक्ट को। किसको? रोलेट एक्ट कानून को अंग्रेजों का काला कानून कहा जाता है। आपका चौथा क्वेश्चन, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राजगुरु व सुखदेव को। राजगुरु व सुखदेव को। देश के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? पांचवा क्वेश्चन आपका कि देश के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका छठा क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा बहलोल लोधी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने। ठीक है, आपका सातवां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी। आपका अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त जी ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त जी। तो इसका सही आंसर होगा श्री गुप्त जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था तथा कब करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। वो भी क्यों करवाया था? तो अपनी मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपका 10वां क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा पांडवों ने। जिसका सही आंसर होगा पांडवों ने। आपका अगला क्वेश्चन कि श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? जो श्री रामचंद्र जी भगवान हैं वो किस युग में जन्म लिया था? तो उसका सही आंसर होगा त्रेता युग में। किस युग में? त्रेता युग में। ठीक है, 4 युग हैं उसमें से त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था। ठीक है, आपका 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। शिकारी के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में जब तीर लगा था, उसी कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। आपका 13वां क्वेश्चन, भगवान विष्णु के कुल कितने पूर्ण अवतार हैं? तो इसका सही आंसर होगा 10। कितने होंगे? 10। ठीक है, आपका 14 नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? क्या कहा है? सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य। क्या होगा? शंकराचार्य। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु होंगे शंकराचार्य। आपका 15वां क्वेश्चन, भारत के पिंक सिटी किसे कहा जाता है? भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। 15वें में था पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो उसका सही आंसर था जयपुर। और 16 नंबर में पूछा है झीलों की नगरी किसे कहते हैं या कौन सी है? तो होगा उदयपुर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपका 17 नंबर क्वेश्चन, सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा भगवान ब्रह्मा को। सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? भगवान ब्रह्मा जी को। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा गया है? आपका 18 नंबर सवाल, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। ठीक है, आपका 19 नंबर
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सिट्रिक एसिड। क्या होगा? सिट्रिक एसिड। यहाँ पर एसिड लिखा है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सही करना, सिट्रिक एसिड। ठीक है। आपका 20 नंबर सवाल, फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो मामूली क्वेश्चन है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है। आपको भी पता होगा कि फलों का राजा आम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आम को। ठीक है। आपका 21 नंबर सवाल, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसका सही आंसर होगा 22। प्रश्न भी 22 और आंसर भी 22 आ गया। देखिए कितनी अमेजिंग बात है। आपका प्रश्न नंबर 23, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। क्या पूछा है? महिला जज कौन थी, तो इसका सही जवाब होगा फातिमा बीबी जी। फातिमा बीबी। इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि MTS की फुल फॉर्म क्या है। MTS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल टेलीफोन सर्विस। मोबाइल टेलीफोन सर्विस, MTS का फुल फॉर्म होगा मोबाइल टेलीफोन सर्विस। आपका 25 नंबर क्वेश्चन, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है। IIT की फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि IIT को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर आपका 27वां नंबर, NIT की फुल फॉर्म क्या होती है। NIT की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके दोस्तों, तो ये रहे कुछ 25 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।